मैं आपको एक बार टॉपिक्स की लिस्ट दिखा देता हूँ। ये चार टॉपिक्स हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी, डिमॉइवर थ्योरम या मॉड्यूलस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फिर कंडीशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अंकल ने क्या करे, मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। एक मिनट, कहानी क्या चल रही है, कहानी टच नहीं छोड़ना। टच छोड़ दूंगा अगर सारे टुकड़े टुकड़े करके पढ़ूंगा तो फिर तो मैं वही हो गया ना कि फिर भूल गया, कुछ हो गया। जब सब कुछ कनेक्ट करके पढ़ूंगा तो भूलने वाला चांस नहीं आएगा। मैं सेल्फ टॉक कर रहा हूँ अपने आप से पढ़ते पढ़ते, आप वो सुनेंगे और मैं बीच बीच में रुक कर आपसे पूछूंगा आपने क्या सीखा। सो देर आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कैन बी हेल्पफुल टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। अच्छा अंकल कह रहे हैं क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट अस स्टडी, ठीक है अंकल कह रहे हैं। तो मॉड जेड स्क्वायर इज जेड जेड बार। तो यार देखो मैंने ये पढ़ा है अब तक, मैं इसको देखो। अब एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी आई, क्या करूँ? हाँ क्या करूँ मैं? तो अंकल ने और भी कुछ लिखा है, क्लियरली फॉर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जेड जेड बार इज क्या। तो ठीक है, एक बार मैं करके देख लेता हूँ क्योंकि ना थोड़ा कर लूँगा सही रहेगा। तो अंकल क्या कह रहे हैं, तेवानी अंकल, के जेड बार इज, जैसे जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं, कोरा कागज टेस्ट, क्योंकि देखने में बड़ा आसान लग रहा था, हो रहा था। तो मैं कहा भाई अगर तेरे को आता है, अगर तेरे को आता है तो कोरे कागज़ पर लिख के दिखा, ठीक है। एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई, ऐसे ये होगा। तो यार एक्स मतलब ये ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का हो, हाँ तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है मॉड जेड का स्क्वायर। तो भाई ये याद रखेंगे, जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर, जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर, जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर। चलो ठीक है। पहला सवाल यही है कि अपने आप को चैलेंज करना। सुन रहे हो बच्चों? तो पहले खुद देखते हैं कि हो पाएगा कि नहीं। वैसे मुझे आता है क्वेश्चन करना, ठीक है, पर मैं एज एन एस्पिरेंट कहूँगा मुझे नहीं आता। देखो मैं उसको बता रहा हूँ मुझे क्यों नहीं आता, ये भी कंक्लूड करूँगा मैं कि कैसे मुझे पता चला कि मुझे नहीं आता। देखो यार ये तो ठीक हो गया। अब कह रहे हैं Z1 Z2 Z3 प्लस करेंगे। अब यार मॉड में प्लस कैसे होता है? देखो हमें तो प्लस ऐसे करना आता था कि भाई अगर Z1 प्लस Z2 है तो इसके मॉड को थोड़ी ना ऐसे लिख दूंगा, ये तो गलत हो जाएगा, ये मैं नहीं लिख सकता। तो फिर क्या करूं यार, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो कोई ना, देख लेते हैं चलो। तो अंकल क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो अंकल क्या कह रहे हैं, रटूंगा मैं मैथ्स, तुम मुझे मत बताओ कैसे मैथ्स पढ़ेंगे, मैं मैथ्स रटूंगा। जो रटने याद करने वाली चीज़ें ना याद करूं, फिर एग्जाम के टाइम पर वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये बुक रीडिंग सेशन है, आपको बुक पढ़ना सिखा रहा हूँ। भाई इतनी जल्दी आंसर, इसमें देखो आंसर जल्दी देखना चाहिए लेट देखना चाहिए, ये सवाल नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आंसर जल्दी देखना चाहिए या लेट देखना चाहिए। आंसर तब देखना चाहिए जब नहीं समझ में आए। इस क्वेश्चन को करना अगर है तो मुझे ये सचेत होना पड़ेगा कि वो 9, 4 और 1 उनके स्क्वायर्स हैं, इस बात को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्या सीखा आपने? क्वेश्चन से मेथड इंटरप्रेट कर रहे हो? यस, मैं क्वेश्चन से मेथड इंटरप्रेट कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन दिया है अंकल ने, ए एंड बी आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद बीटा का मॉड इक्वल टू 1, अल्फा एंड बीटा का मॉड इक्वल टू 1। ओ भाई फिर फंसा रहे हैं अंकल। अगर ये 1 है तो मैं इसको बीटा बार लिख देता हूँ, है ना। तो अब इस बार पकड़ूंगा। अंकल ने मेरे को पिछली बार ही मेरा काटा था, इस बार नहीं काट पाएंगे। रुको अंकल। बीटा माइनस अल्फ़ा बाय बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बाय बीटा कॉमन लिया तो बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, इसका मॉड लिया तो बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड अपॉन बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार का मॉड और नीचे बीटा का मॉड। अब बीटा का मॉड हो गया, अंकल ने कहा 1, ये दोनों जो है इक्वल बैठेंगे तो ये भी 1, आंसर 1। अंकल अब बताओ, कॉन्फिडेंस आया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन कैसे नहीं होंगे? आप क्या कह रहे हो, लेक्चर से होता है? लेक्चर से इतनी क्लैरिटी? आप एक बात बताओ, आप लेक्चर गिन रहे हो, आप क्या सोच रहे हो? कुछ लोग कह रहे हैं, सुनो मेरी बात सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं कि लेक्चर से इससे भी जल्दी होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपका वहम है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपने क्या सोचा, यार इससे अच्छा क्या होता, टीचर सामने आता पढ़ाता हो जाता। ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है क्या? अगर ऐसा लग रहा है तो गलत लग रहा है, क्योंकि टीचर के पढ़ाने से आपको थोड़ी समझ में आ गया।
आपको उसके बाद खुद से करना ही पड़ेगा, और खुद से कर रहा हूँ तो वो टाइम तो इक्वल ही लग रहा है, खुद से तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों। अगर ऐसे पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, और क्वेश्चन होंगे तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो ही वो चीज़ करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। नहीं तो आप क्या करोगे, वो एक और इलस्ट्रेशन, एक और इलस्ट्रेशन। ये बताओ ये इलस्ट्रेशन बोझा है या आपकी हेल्प के लिए है? या आपके ऊपर एक बर्डन है या हेल्प है? अंकल आपको ये इलस्ट्रेशन दे के आप पे एहसान कर रहे हैं या आप पे अत्याचार कर रहे हैं? जिन बच्चों ने बुक की लैंग्वेज अभी तक उनको पढ़ना समझना नहीं आया, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझेंगे? फिर रोएंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। जो बुक रोज़ पढ़ेगा क्वेश्चन को जल्दी डिकोड कर लेगा। जिन पे बर्डन है भाई वो बड़ी दिक्कत है, उनको एहसान कर रहे हैं कि बेटा आज दुख ले लो कि कल को एग्ज़ाम कर देना। आज रिवीजन कर देते हैं इसका। रिवीजन कैसे करूँगा मैं यार, एक मिनट रुको यार। मॉड की ना हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो मैं रिवीजन करके दिखा रहा हूँ, रिवीजन करके दिखा रहा हूँ, देख लो रिवीजन। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, अब मैं रिवीजन करके दिखा रहा हूँ। देखो यार जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा था तो हमने ना प्रॉपर्टी के 3 सेट पढ़े थे। एक आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी, ऐसे खुद से बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर है भाई नोट्स। जब तुम लोग कागज़ पे लिख रहे थे मैं दिमाग में लिख रहा था। तो उसमें 3 सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। एक कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ थी, एक मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी थी, एक आर्ग्यूमेंट्स की थी। यार क्या था, कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ जो थी ना, मैक्सिमम प्रॉपर्टी में ये हो रहा था कि वो सारी प्रॉपर्टी कंजुगेट ना सब पे आके फैल जाता रहा, एंड में सब पे फैल जाएगा। कोई उसका एक्सेप्शन हो तो मैं वो देख लेता हूँ, तो मैं जाके अब मॉड्यूलस में देखूंगा वो कंजुगेट में कि कहाँ पे फैल नहीं रहा है या कहाँ पे कुछ अलग है। तो 10 में से एक प्रॉपर्टी होगी जहाँ पे वो फैल नहीं रहा हर जगह कंजुगेट, बाकी सब में चिल होगा और मैं जीत गया। कम हो गया मेरा कंजुगेट रिवाइज। अब मेरा आ गया आर्ग्यूमेंट। यार आर्ग्यूमेंट की ना लगभग सारी प्रॉपर्टी लॉग जैसी होती थी, तो देख लेता हूँ कौन सी लॉग जैसी नहीं है, सिर्फ उसी को याद कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं मॉड्यूलस का था, तो मॉड्यूलस में क्या था, z बार वो था, फिर एक वो प्लस करने z1 z2 बार आ जाएगा, ठीक है कुछ नहीं है, माइनस में ये आ जाएगा, और क्या ही प्रॉपर्टी है ही नहीं प्रॉपर्टी, कुछ 3-4 प्रॉपर्टी बैठेंगे हो जाएंगी। nth रूट ऑफ यूनिटी देख रहा हूँ मैं। अंकल क्या कह रहे हैं कि वी नो, अंकल हम जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये है। तो भाई अच्छा हाँ ये अपना ओमेगा भाई है, ये ओमेगा स्क्वायर कुछ नहीं है, कुछ मान काम नहीं है, उड़ाओ उसको, मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो। हाँ अंकल आप सही कह रहे हो, मैं आपकी बात समझ, आगे चलो। क्या कह रहे हैं, एक्स ये आ गया कॉस, हाँ ठीक है, उसको वो ऐसे करके दिखा रहे हैं e की पावर आयोटा वाला, कुछ नहीं है। और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हाँ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इसके रूट्स बैठेंगे। तो अंकल क्या कह रहे हैं, ये ऐसे, एक मिनट ये क्या कह रहे हैं, रुको ये समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, अंकल कह रहे हैं कि यूनिटी मतलब 1 होता है, पहली बात ठीक है, कुछ ये पता नहीं क्यों स्टाइल मारते हैं यार सब लोग। चलो x की पावर 4 अगर 1 है, अंकल क्या कह रहे हैं इसको ऐसे लिखो, x की पावर 4 - 1 = 0, x स्क्वायर - 1 x स्क्वायर प्लस 1 = 0। अब x स्क्वायर - 1 = 0 अलग कर लो, x स्क्वायर प्लस 1 = अलग कर लो, और लगा लो बीच में खुशी के लिए, और ये बीच में है लाइन बना लो। x = +-1 आ गया, यहाँ से आ गया x = ± आयोटा। तो 4 रूट्स आए, 2 रियल 2 इमेजिनरी। अंकल कह रहे हैं इनको यूलर फॉर्म में करो। चलो अंकल आपकी बात मान लेता हूँ, यूलर फॉर्म में कर देता हूँ। तो यार एक रूट x की वैल्यूज़ क्या आ रही है, +-1 और + आयोटा। अब यूलर फॉर्म में करेंगे तो e की पावर 1 जो होता है वो होता है आयोटा × 0, -1 होता है e की पावर आयोटा × पाए, आयोटा होता है e की पावर आयोटा π/2, और माइनस आयोटा होता है e की पावर - आयोटा π/2। तो अंकल क्या दिखाना चाह रहे हैं, अब अंकल कुछ नहीं, वो e की पावर की जगह अंकल ने ऐसे लिख दिया कॉस वाला, तो 0 वाला अंकल का भी आ रहा है 2π/4। 2π/4 क्यों लिख रहे हो यार, चलो अंकल शायद कोई सीक्वेंस दिखाना चाहते हैं, 0π/4 2π/4 4π/4 6π। तो अंकल यार आप इसको π/2 भी तो लिख सकते हो यार अंकल यार। अच्छा अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं अंकल जो हम नहीं समझ रहे हैं। चलो मैं अंकल की बात मान के करके देखता हूँ, ठीक है। तो इसको अंकल ने लिखा e की पावर आयोटा, अंकल इसको ऐसे लिख रहे हैं, मैं तुम्हारे को समझ में आ जाए बेहतर इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ कि इसको e की पावर, तो इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस 0 + आयोटा साइन 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर यार एडजस्ट कर लो ना, इतना लंबा क्यों लिखवा रहे हो मुझसे। तो e की पावर - आयोटा π/2। अच्छा अंकल ने कहा है ये मत करो, अंकल ने माइनस वाला नहीं लिया, अंकल ने कहा इसको प्लस वाला लो, 3π/2 कर दो उसको,
कर दे तो भाई, मेरा क्या जा रहा है, अंकल जैसे बोले, अंकल गुरु हैं यार। तो बेसिकली बाहर बैठी ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा इंटू जीरो, ई की पावर आयोटा इंटू पाई बाय टू, उसको इधर कर दिया। मैं अरेंज कर रहा हूँ, ई की पावर आयोटा पाई, ई की पावर आयोटा 3 पाई बाय 2। तो एपी, ये एपी में चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है एपी है, क्लियर एपी है। अंकल सही। अब अंकल कह रहे थे नहीं, इसको ऐसे करो, ई की पावर आयोटा इंटू जीरो बाय फोर, ई की पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाय 4। अंकल कह रहे हैं ई की पावर आयोटा इंटू, इसको 4 पाई बाय 4 लिखो। अंकल कह रहे पाई मतलब, भाई ठीक है अंकल, आप जाओ कह रहे हो कर देता हूँ। ई की पावर अंकल कह रहे हैं 6 पाई बाय 4 लिखो, लिख देता हूँ भाई। अब अंकल क्या कहना चाह रहे हो, अब अंकल बता दो यार। देखो, फॉलोइंग द अबव ट्रेंड वी हैव फिफ्थ। एक मिनट, कौन सा ट्रेंड, कॉस 2 के, एक मिनट क्या कह रहे हैं, अच्छा एक मिनट, के को जीरो, एक मिनट डालूँ, कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0, अच्छा फिर कॉस 2 पाई बाय 5 प्लस आयोटा। अच्छा अंकल क्या कह, ओहो अंकल ये कह रहे हैं कि ये फोर्थ रूट निकाल रहे हैं तो नीचे 4 दिखाओ। अच्छा, और अंकल यहाँ क्या कह रहे हैं, फिफ्थ रूट निकाल रहे हैं 5th दिखाओ, तो ऐसे nth रूट होगा तो n दिखाओ। अच्छा अंकल की बात मान लेता हूँ मैं, ऑल्दो मैं पूरा एक हाथ सिंक नहीं हो पा रहा, पर मान लेता हूँ। थोड़ा सा ना अंकल जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ तो गया हूँ, पर मैं अपना एक बार पैटर्न, अंकल ने पैटर्न का यूज़ किया है ना, मैं भी पैटर्न का यूज़ करके 0 से निकालता हूँ। एक बार बताओ, अंकल ने बनाई तो नहीं है ना मैथ्स, क्या ये मैथ्स अंकल ने बनाई है, क्या ये मैथ तेवानी अंकल ने बनाई है, ये कुदरत की मैथ्स है। क्या ग्रेविटी को न्यूटन ने बनाया, यह कुदरत में पहले से ही थी। अंकल ने कुल मिला के बात ये कही है कि एक बार मैं समझता हूँ, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कह रहे हैं अंकल कि वो आया, वो क्या आया था मुझे पता है, ई की पावर आयोटा 0, ई की पावर आयोटा इंटू पाई 2 पाई बाय 3 और ई की पावर आयोटा इंटू 4 पाई बाय 3, ये बैठता है। अगर 4 हो गया, अंकल कह रहे हैं ई की पावर आयोटा इंटू 0, ई की पावर आयोटा इंटू 2 पाई, अच्छा 2 पाई चाहिए अंकल को, और ये आ गया ई की पावर आयोटा इंटू 4 पाई बाय 4, ई की पावर आयोटा इंटू 6 पाई बाय 4। तो फिफ्थ क्या बोल रहे हैं, तो एक मिनट यहीं तक का पैटर्न देखते हैं, फिर फिफ्थ बताएंगे। तो पहली बात, तीन रूट्स निकालना तो 3 आए, मतलब अगर क्यूब रूट निकालना तो 3 आएंगे, फोर्थ रूट निकालने तो 4 आएंगे, ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात ये क्लियर हुई कि यहाँ देखो, अगर यहाँ देखूँ मैं तो ये क्या पैटर्न है, ई की पावर आयोटा 0, क्यों पैटर्न समझना ज़रूरी है। एग्जाम में क्या मैं नोट्स लेके जाऊँगा जहाँ पे टेप ले आए, खुद से अगर कोरे कागज़ पे पैटर्न नहीं लिख सकता मैं एग्ज़ाम में नहीं लिख पाऊँगा, एग्ज़ाम में कोई चमत्कार नहीं होगा। अभी लिख के सीखना पड़ेगा, और ऐसा सीखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में मैं लिख सकूँ। ये ई की पावर 0, फिर ई की पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाय 3 हो रहा है। फिर क्या कह रहे हैं अंकल, ई की पावर आयोटा इंटू 2 अलग कर रहा हूँ मैं, और फिर 2 पाई बाय 3 लिख रहा हूँ। अच्छा तो 2 तक गया, और ऐसे यहाँ अगर देखें तो ये मैं 3 तक जाना चाहिए। ई की अगर ये 3 वाला है, फिर से 4 वाला फिर से लिख रहा हूँ, आयोटा इंटू 0, ई की पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाय 4, ई की पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाय 4, ई की पावर आयोटा इंटू 3 इंटू 2 पाई बाय 4। तो भाई हाँ 3 तक आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है अगर n होगा तो मैं बताऊंगा क्या आएगा। ई की पावर आयोटा 0 शुरू किया, ई की पावर आयोटा 2 पाई तो ऐसे ही रहेगा, 2 पाई सब में था, बाय 4 था, जैसे इसमें बाय 3 था तो इसमें n आना चाहिए। फिर अगला क्या आएगा, ई की पावर आयोटा 2 पाई, नहीं 2 भी, एक 2 ट्वाइस भी करेंगे, दोनों में ट्वाइस आया था, बाय n ऐसे आएगा। तो ऐसे फिर आएगा ई की पावर आयोटा 3 इंटू 2 पाई बाय n, ऐसे चलता रहेगा। तो भाई कब ख़त्म होएगा ये, तो यार जहाँ मैंने देखा अगर 3 क्यूब रूट निकालना 2 पे ख़त्म हुआ, फोर्थ रूट निकालना 3 पे ख़त्म हुआ, यानी nth रूट निकालना होगा तो ई की पावर आयोटा इंटू n-1 2 पाई बाय n, इस पे ख़त्म होगा। अच्छा लेकिन n मत करो, उसको n कर सकते हैं वैसे, पर ठीक, हाँ n करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये सारे रूट्स आ गए। तो बेसिकली अंकल ने जो बोला था वो ये था, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, फिर अंकल से टैली कर लूँगा, अगर सही बैठा तो मैं भाई सही कर रहा हूँ। ई की पावर आयोटा थीटा, या एक इसको आयोटा 0 ना कह के ना, मैं पहले कॉमन चीज़ें लिख रहा हूँ, सब हर जगह है। ई की पावर है, आयोटा है, 2 पाई बाय n है, फिर यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं उसको k बोल देता हूँ, वो नंबर k है कि k 0 से एंड सो ऑन चल रहा है। अब मैं इसको बोल देता हूँ k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, k 0 भी हो सकता है, और k ऐसे 1 2 से लेके n-1 तक जाएगा। टोटल कितने रूट्स हो गए, 0 से n-1 तक, 1 से n-1 तक की गिनती होती है n-1, 0 से n-1 तक की गिनती हुई n।
n आ गया, ठीक है। तो n रूट्स हैं मतलब, ठीक है, n रूट्स भी ठीक बैठ रहे हैं। तो अब अंकल की बात से मैं टैली कर लेता हूँ उसको। क्या अंकल भी यही कह रहे थे? अंकल ने क्या बोला? कह रहे हैं कॉस, तो वही अंकल क्या कह रहे हैं, e की पावर 2k पाई बाय n, अंकल ये कह रहे हैं। आयोटा भी आएगा, सॉरी, ऑफ कोर्स। तो आयोटा 2k पाई, हमने क्या बोला, हमने कहाँ बोला 2k, हाँ देख 2k पाई बाय n, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। और ठीक है, वो साइन और कॉस तो रिलेटेड है ना वो। और k जो है 0 से n-1 जा रहा है, ठीक है, सारे रूट्स बैठ गए हैं। ये क्या कह रहे हैं, द nth रूट ऑफ यूनिटी आर अल्फ़ा की पावर t। ये क्या चीज़ है, एक मिनट क्या कह रहा है, अल्फ़ा की पावर t है, तो अल्फ़ा की पावर 0, अल्फ़ा की पावर ऐसा चलेगा? तो ऐसा है क्या यार, ये GP बन रहा है। तो अगर पहला रूट मान ले अल्फ़ा है, जो कि ये है, तो ये क्या है, ये अल्फ़ा नहीं, पहला रूट अल्फ़ा नहीं है, रुको, अल्फ़ा की पावर 0 बोले ना, तो इसको रहने दे एक बार, इसको देखते, इसको अल्फ़ा मान लिया, तो अल्फ़ा स्क्वायर या अल्फ़ा क्यूब एंड सो ऑन, अल्फ़ा की पावर n-1 तक जा रहा है, और पहला टर्म हो गया 1, उसको अल्फ़ा की पावर 0 बोल सकते हो। तो 0 से n-1 टोटल n रूट्स होगा। वाओ, ब्यूटीफुल। अच्छा, कह रहे हैं कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर से पढ़ता था मैं जैसे। अरे भाई मैंने तो पढ़ा भी, तो पहली बार भी तो ऐसे ही पढ़ा था। तुम कह रहे हो मैंने पढ़ा हुआ है, पर पहली बार भी सेंगे से ही पढ़ा था। अगर थ्योरी में फिर भी जैसे अंदाज़ा लगा के, आइडिया लगा के, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट जोड़ के, पुराने कॉन्सेप्ट पे बिल्ड करके, कुछ अपना दिमाग भी खोल के आ जाता है। इनके जो शुरुआत में ना समझ में आए, तो शुरुआत में एक काम ये कर सकते हैं कि पहले आपने लेक्चर्स देख ली, वीडियो लेक्चर, फिर उस चीज़ की थ्योरी बुक से पढ़ ली। एक चैप्टर आपने लेक्चर से देखा तो आपको समझ में आया हुआ है लेक्चर, फिर आप उसको बुक से पढ़ोगे ना, तो आपसे वो जल्दी हो जाएगी बुक, और आपको बुक की आदत पड़ जाएगी, फिर आप बुक पढ़ पाओगे। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं कि यार अपन लाइनें जो हैं, बीच की लाइनें छोड़ देते हैं, वी डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स। हमें क्या होता है, इतना प्रेशर होता है कि तेज़ भगा किताब को तेज़ भगा। क्यों भगा भाई, तसल्ली से पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। रुक के विजुलाइज नहीं करते, थम जाओ। मैंने कहा अंकल रुको यार आप, मैं अपने हाथ से करने दो मुझे, करा ना मैंने। और एक गलती करते हैं कि हाईलाइट करते हैं या नोट्स बनाते हैं, वो काफ़ी स्टूपिड चीज़ है। आपको हाईलाइट करना है तो वो चीज़ कर लो जहाँ पे आपको इशू आया हो। जैसे मेरे को बीच में एक जगह इशू आया था, ऑल्दो इशू नहीं आया था पर आया था। अच्छा, एक बात और सुन लो, जो लोग भी यहाँ नए हैं मैं उनको बता दूँ कि आप मेरी ऑथेंटिक मेंटरशिप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको केवल एक बटन पर क्लिक करना है, जो कि पिंड कमेंट में और पिंड चैट में आपको मिल जाएगा, मैं अभी दे देता हूँ। इस पर क्लिक करके आप हमारी मेंटरशिप से पूरे 30 जून तक जुड़ सकते हैं। और हर रोज़ आपके पास जो है DM पर, हर रोज़ आपके व्हाट्सएप DM पर हमारी वैल्यूएबल पीस ऑफ गाइडेंस आएगी। ये सारे न्यूज़लेटर मैं खुद लिखता हूँ, और इसमें आपको ऑथेंटिक मेंटरशिप मिलती है। जब आप सुबह इन न्यूज़लेटर को पढ़कर उठते हैं ना, या उठने के जस्ट बाद पढ़ते हैं, तो आप एक नए पर्पज़ के साथ उठते हैं एंड यू फील बेटर। तो ये लो, आपका मैंने लिंक डाल दिया है। इसकी फ़ीस जो है इट इज़ लेस देन एनीथिंग, मतलब ऐसी चीज़ है कि यू डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस फॉर दैट, एंड दैट्स वाई यू शुड हैव इट। एवरी जे एस्पिरेंट शुड हैव इट। हर जे एस्पिरेंट के पास ये चीज़ होनी चाहिए, एंड मैं आप कमेंट पिन कर चुका हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। वाह चिंदल जी वाह।